अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका अपना मेजबान हाफिज मुरसलीन हैदर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। आज मेरे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब डॉक्टर हसन जमील साहब, जो कि एमबीबीएस भी है और इसके साथ साथ इन्होंने एमसीपीएस भी किया है। इसके अलावा ये इंचार्ज हैं सोशल सोसाइटी सिक्योरिटी में चिलियोट में, और सीईओ भी हैं जमील मेडिकेयर चिलियोट शहनाज शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स बवाना। बवाना की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने बड़े डॉक्टर आपके बवाना में अवेल है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप उनसे सर्विसेज लें, उनकी खिदमात हासिल करें। और आज हम इससे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे क्योंकि बच्चों में मैंने देखा है कि जिस तरह एफएससी का एग्जाम हुए, रिजल्ट आया डॉक्टर साहब, उसके बाद अभी एमडी कैट का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंस आए और बच्चे बड़े डिसहार्ट से हैं, इंक्लूडिंग मी। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो आज हम इनसे जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं और अब वो ये मारे मारे फिर रहे हैं, क्या है हम किस फील्ड में जाएं। तो डॉक्टर साहब आप हमें अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि स्टूडेंट्स को क्या फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बीइंग डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद डॉक्टर बनने के बाद फुली सेटिस्फाई हूँ। जी जी, बहुत अच्छा फील्ड है, रेस्पेक्टेबल शोबा है हमारी सोसाइटी में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स की बड़ी कदर की जाती है। इवन इस्लामिक हिस्ट्री में दीन इस्लाम की तालीम के बाद तिब के इल्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जी जी, और यकीनन तिब के इल्म की अहमियत है ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं बात को यहाँ से शुरू करूँगा कि बच्चे जब एफएससी प्री मेडिकल में अंडर स्टडी होते हैं तो वो ज़रूर अपना टारगेट, जो टॉप का टारगेट है एमबीबीएस, उसको ही रखें, उसके लिए पूरी मेहनत करें जी जी, और जांफशानी से तवज्जो से पढ़ें, वक्त ज़ाया किए बगैर। लेकिन आज के इस कंपटीशन के दौर में थोड़ा सा अलमिया ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी जी, चूंकि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लायक बच्चे जिन्होंने मेहनत की हुई होती है उनका भी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता। जी जी, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये ख्याल है, ये मानना है कि अगर एडमिशन नहीं हो पाता तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जी जी, आजकल के इस फास्ट और एक्टिव दौर में बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स और फील्ड ऐसे हैं जिसमें बच्चे उनको ज्वाइन करके बहुत अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं जी जी, और यकीनी तौर पर अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हैं। ये अलमिया है कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उधर एडमिशन नहीं हो सकता तो मेरी टिप है हरगिज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ना दिलवाएं बच्चों को, क्योंकि उनकी फी चार्जेस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी मेडिकल के शोबे में ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग आते हैं, जी जी, तो उनको इतने फी स्ट्रक्चर को अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को और फील्ड्स में लेकर जाएं, और भी स्किल्स की ज़रूरत, स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत है पाकिस्तान में। आप फॉरेन में भी जा सकते हैं। तो हम जस्ट टाइम की शॉर्टेज की वजह से छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, जी जी, जो बिल्कुल। कैरियर हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिधर एफएससी प्री मेडिकल के बच्चे जा सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता जी सर, तो वो सिंपल और बहुत सारे फील्ड हैं पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में, उधर जाएं। अच्छा, अब उनमें ब्रीफली हम पॉइंट आउट करते हैं। वो सबसे एक तो मेरा मशवरा ये है कि टेक्निकल स्टडीज की तरफ जाएं, जी ताकि बच्चा इन फ्यूचर जॉब डिपेंडेंट ना हो। जॉब मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती वो अपना प्राइवेट काम करे, वर्क करे जी जी, और अपनी उस टेक्निकल स्किल्स की बुनियाद पर, और अगर ऑब्वियसली उसके पास अगर टेक्निकल स्टडीज हैं तो टेक्निकल स्किल्स भी होंगी, तो उसकी बुनियाद पे वो अपना प्राइवेट काम कर सकता है। कोई मसले वाली बात ही नहीं है, जॉब की जरूरत ही नहीं है उसमें। मोटे मोटे दो चार फील्ड्स हम, फार्मेसी की फील्ड में जा सकता है बच्चा, फिजियोथेरापी में जा सकता है, फूड साइंसेस में जा सकता है, पोल्ट्री साइंसेस में जा सकता है। अब देखें अब पोल्ट्री कितनी यूज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, तो उधर जा सकता है, इनोवेशंस दे सकता है। उसके अलावा
एग्रीकल्चर के फील्ड में जाए, हमारे मुल्क का ज्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चर पर है, ज्यादा देहात हैं, एग्रीकल्चर को अपग्रेड करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, उसमें बड़े बेनिफिट्स हैं। और सबसे बढ़ के आईटी में जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हर शोबे में है, हर शोबे में पेनिट्रेट करती है, उधर जाएं। और डॉक्टर साहब ये सिर्फ बातों तक महदूद है आईटी की फील्ड, ये इसमें प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा ये वर्थेबल है? जी बहुत ज्यादा वर्थेबल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जी जी। अच्छा, आईटी के साथ आप फिर ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं बच्चे। मेडिकल के बच्चे जब ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बाकी आर्ट्स के बच्चों से या दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट से ज्यादा अपग्रेड होते हैं, ज्यादा जल्दी इंप्रूव करते हैं और ज्यादा चमक के सामने आते हैं। और उनमें भी ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी में फर्दर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, इज्जत है, शोहरत है, नाम है, हलाल रिज्क है, आप उधर जा सकते हैं। सो लॉट ऑफ फील्ड्स, इनमें से कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चे। जी जी। तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना बेहतर है, जाहिर है, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं एडमिशन होता, मेरिट पे नहीं आते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो दूसरे फील्ड चूज करें, जी जी। उधर मेहनत करें, नाम बनाएं, जी जी। सब कुछ है। असल में डॉक्टर साहब बात यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसको इन्वायरमेंटल जो सीखने को मिलता है, वालिदैन से जो सीखने को मिलता है, वो यही मिलता है कि मेरा बच्चा जब बड़े होना है आपने, तो आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। असल में वो जो बच्चों को डोजेज बचपन से दी जाती है वो पलते पलते इतनी बड़ी हो जाती है कि वो चाह कर भी इस चीज से निकल नहीं पाता। तो इसमें वालिदैन को भी तो रोल अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहला रोल बनता ही वालिदैन का है। मेरी कई सारे पेरेंट्स से बच्चों की कैरियर बिल्डिंग के हवाले से डिस्कशन होती है, जी। लोग आते हैं मशवरा करने। तो इसमें वालिदैन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि मेरे बच्चे की जो मेंटल डाइवर्जन है वो किस साइड पे जा रही है, उसके अंदर स्किल कौन सी है, उसको उस साइड पे ले जा सकते हैं। जी जी। बेहतर है, ज्यादा डिपेंड ही पेरेंट्स पे करता है। जी जी। पेरेंट्स को इस तरह बचपन से इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। जी जी। हाँ, अलबत्ता कोई पेरेंट डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, उस साइड पे एनवायरनमेंट को देखते हुए बच्चा जी। खुद से माइल हो, तो वो एक सेपरेट इशू है। जी जी। उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। जो जी। पेरेंट्स इंजेक्ट करते हैं ना कि तुमने तो भाई बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, जी जी। इंजीनियर ही बनना है, जी जी। तो वो उधर बच्चे की तवज्जो नहीं है, उधर बच्चा कामयाब भी नहीं होता पूरा। और वो जबरदस्ती का जो फील्ड और डिपार्टमेंट अपनाया हुआ होता है उसका इतना फायदा नहीं होता उसको। जी। वो उस फील्ड में इनोवेशन नहीं ला सकेगा बच्चा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो मजबूरी से आया हुआ है, मेहनत करके, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत करके। अगर जी वो जी। आ भी जाता है उस फील्ड में तो भी वो कम से कम इनोवेशन तो नहीं ला सकेगा। और आजकल हर फील्ड में इनोवेशन की जरूरत है। जिस तरह दुनिया फास्ट हो गई है, अगर आप इनोवेशन नहीं लाते, कोई नया काम नहीं जी करते, जी। कोल्हू के बैल बने रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे, जी आप आगे ऐसे नहीं ही। निकल सकते। तो डॉक्टर इसलिए साहब आजकल जो मतलब पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, इस दौरान जो लोगों में एक गलत गुमानी पाई जा रही है और हर शख्स जब एक से दूसरे से बात करते हैं वो यही कहता है कि मैंने फॉरेन कंट्री जाना है। अगर एक शख्स फॉरेन कंट्री जाना चाहता है तो वो उसके लिए कितना बेनिफिट है, जो कि एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? फॉरेन मतलब मेडिकल के शोबे के हवाले से या अदर देन अदर देन स्टडीज के मेडिकल? लिए। अच्छा, वो मेरा मशवरा ये होगा कि आप, ज्यादातर हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां पर जाके ऑड जॉब्स करते हैं। या बिल्कुल। देखिए, ऑड जॉब्स वहां पर जाकर हमें करने की क्या जरूरत है? अलकासिबु हबीब अल्लाह, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। बिल्कुल। आप अपने वतन में करें, यहाँ मेहनत करें, अपनी स्किल से अपने वतन को चमकाएं और आप सब कुछ यहाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्यों ना अपने मुल्क को उस लेवल पर लेकर जाएं कि लोग यहाँ आए, ना कि हमें फॉरेन में जाना पड़े। सिर्फ हम वो करेंसी के डिफरेंस की वजह से जाते हैं ना जी बच्चे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, और मेहनत वही यहाँ पर की जा सकती है। आप कोई और फील्ड चूज कर लें, स्पेशली फॉर हमारा टॉपिक मेडिकल के बच्चों के हवाले से है ना, जी जी। तो और फील्ड की तरफ आए, उसमें मेहनत करें, आप चमकेंगे इंशाल्लाह, बहुत आगे निकलेंगे। वहां जाकर ऑड जॉब्स करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर जाएं, साहब। अपने फील्ड में जाएं, या किसी और फील्ड में जाना है तो मेन फील्ड में जाएं, एज असिस्टेंट वाले फील्ड में ना जाएं।
अब एक पॉइंट ये निकलता है कि आजकल हमारे बच्चे प्री मेडिकल एफएससी के बाद स्किन में डिप्लोमास कर रहे हैं, रेडियोलॉजी में कुछ यूनिवर्सिटीज ने डिप्लोमा स्टार्ट किए हुए हैं, ऑफ्थल्मोलॉजी में किए हुए हैं, लेकिन उन डिप्लोमास का कोई फायदा नहीं है। यूनिवर्सिटीज जस्ट अपनी इनकम के लिए ये काम कर रही हैं, बच्चों को आगे जॉब्स कोई नहीं मिलती। जब जॉब्स नहीं मिलती तो उनको या तो और जॉब्स करनी पड़ती हैं या कहीं क्लिनिक्स पर किसी के साथ एज असिस्टेंट काम करना पड़ता है, डॉक्टर्स के साथ, या फॉर एग्जांपल ऑफ्थल्मोलॉजी वाला है या रेडियोलॉजी वाला है, उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है, तो उनका भी एज असिस्टेंट बनना पड़ता है। असिस्टेंट वाले फील्ड में ना जाएं, मेन फील्ड्स में जाएं। आपका मेडिकल के फील्ड में मेन में नहीं हो रहा, आप लॉ करें, अपनी प्रैक्टिस करें और जुडिशरी में चले जाएं। मतलब लॉट ऑफ फील्ड्स हैं, आप जिस फील्ड में जाएं कोशिश करें उसमें एज अ बॉस जाएं, ऐसी डिग्री हो जिसमें आप मेन चेयर पे जाएं। मेहनत तो करनी है आपने फिर भी। तो फील्ड सिलेक्शन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फैमिली। इसलिए इसको देख के सिलेक्ट करें, किसी सीनियर से डिस्कस करें, बिल्कुल ब्लाइंड फील्ड सिलेक्ट ना करें कि मेरा एमबीबीएस में दाखिला नहीं हुआ तो मैं किसी ऐसे फील्ड में चला जाऊं। फौरन से इंसान डिसाइड कर लेता है जिसका मेडिकल से टच हो, कम से कम वो मेरी डॉक्टर वाली ख्वाहिश पूरी हो जाए। जरूरत नहीं है उसकी। डॉक्टर बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इसके अलावा और फील्ड बहुत काबिल एहतराम है। आप टीचिंग के शोबे में जा सकते हैं। हमारे उस्ताद ही कौम के मेमार हैं, वही कौमें बनाते हैं। मतलब कौन सा कितने कितने फील्ड हैं, किस किस का नाम लिया जाए, बहुत सारे फील्ड हैं। आप उधर मेहनत करें और अपना नाम बनाएं इंशाल्लाह। कोई मसले वाली बात ही नहीं है कि एमबीबीएस में अगर एडमिशन ना हो बच्चों का तो और फील्ड ना हो। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हसन जमील साहब। इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट हमें बताए। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही वर्थेबल है अगर समझा जाए तो। ऐसी फील्ड जिनमें हम एडमिशन ले रहे हैं लाइक अलाइड हेल्थ साइंसेज, जिसमें एनेस्थीसिया डॉक्टर साहब बता रहे थे, ऑप्टोमेट्री, कॉस्मेटोलॉजी और बहुत सी फील्ड्स है, 12 फील्ड्स आती है इसमें। तो ये जस्ट यूनिवर्सिटीज वाले डॉक्टर साहब ऐसे ना, यूनिवर्सिटी वाले बस अपनी वो इनकम के लिए कर रहे हैं, इसका कोई आगे स्कोप नहीं है, इससे बचे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया कैरियर काउंसलिंग के लिए। और मैं आपके इस टाइम को सराहता हूं और अल्लाह ताला आप में मजीद बरकत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने निगहबान हाफिज मुस्लिम हैदर को इजाजत दीजिए। वस्सलाम।